होने के नाते भी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा है और बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एमपी के विद्यार्थियों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, अगर कोई दूसरी जगह का होता तो उनके लिए जरूर अपॉर्चुनिटी रहती है साथियों, बल्कि एमपी है, एमपी में कुछ भी यहाँ पे संभावनाएं घटित हो सकती है। ठीक है, और उसी की तर्ज पर मैं यहाँ क्लास भी लेकर आया हूँ। पर देखो, जब मैं क्लास लेता हूँ या नहीं भी लेता हूँ तो भी बच्चा मुझे एक शिकायत जरूर करता है कि सर मेरा पेपर था, और मेरा पेपर होने की वजह से मेरे को सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि समय समय पर मेरा कंप्यूटर बंद हो रहा था बार बार। अगर मान लो कि 1 घंटा हुआ या 15 मिनट हुई, 45 मिनट बाद मेरा कंप्यूटर बार बार बंद हो रहा था, और मुझे उस वाकई में बहुत दिक्कत आ रही थी। ये विद्यार्थियों का कहना है, और कुछ विद्यार्थियों की ये भी समस्या रही है कि उनके क्वेश्चंस तो आए हैं, बल्कि पेपर में देखो, अगर क्वेश्चन दिया है तो ऑप्शन नहीं दिया, और ऑप्शन दिया है तो क्वेश्चन नहीं दिया। ऐसे लगभग रीजनिंग के अंदर अधिकतर समस्या है बच्चों के साथ में। अगर वेन डायग्राम या और भी कोई डायग्राम आता है तो उसमें ये चीजें मेंशन नहीं की हुई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है विद्यार्थियों के साथ में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन देखो भाई, मेरा ना ये प्यार मोहब्बत वाली बातें मुझसे होती नहीं है। ठीक है, कि मैं वहां जाऊं और हाथ जोड़ू, भैया भैया मेरा कंप्यूटर चालू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, बंद हो गया कंप्यूटर मतलब आपको उन लोगों ने एग्जाम से बाहर कर दिया, आपका दिमाग खराब कर दिया। जब भी ऐसा लगे तो आप अपने हिसाब से स्वतंत्र डिसीजन ले सकते हो। कंप्यूटर बंद है तो आप उसको हमेशा के लिए भी बंद कर सकते हो। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूं तो इसलिए नहीं बोलूंगा कि हमेशा के लिए बंद कैसे होता है, क्योंकि हमारा एक एक सेकंड कीमती होता है, और अगर इस बीच में अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो मैंने ये कहा कि उस कंप्यूटर को आपको जीवन भर के लिए बंद करना पड़ेगा। अब जीवन भर के लिए बंद कैसे करोगे ये मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप इसकी गरिमा को समझते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप चाहो तो ये कर देना, उठा कर तोड़ देना, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। पर हाँ, अगर आप चाहते हो तो ये आपका एक स्वतंत्र डिसीजन है, और इसमें कोई ऐसी एफआईआर वेफआईआर का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। अगर आप पढ़ा रहे, अगर आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम देते देते अगर आपका कंप्यूटर बंद होता है दोस्तों, तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं, उसके लिए व्यापम जिम्मेदार है। तो उसके ऊपर आपको कार्रवाई करना है। आप कैसे कार्रवाई करोगे ये मैंने बता दिया है साथियों। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं हमेशा के लिए उस कंप्यूटर को बंद कर देता, और फिर वहां जिनकी ड्यूटी लगी रहती उनसे भी मैं बात करता, बहुत सभ्यता से बात करता, विनम्रता से बात करता। क्यों? क्योंकि मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया था इन्होंने, कि मुझे मेरा पेपर व्यवस्थित नहीं देने की वजह से उन्होंने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया था। तो मैं हाथ जोड़ता उनके और पैर पड़ जाता। ऐसी कल्पना बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? बल्कि उल्टी होता, जो मैं बोल रहा हाथ जोड़ता पैर पड़ता, ये उल्टा रिएक्शन हो सकता था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको मारना या जो भी आपसे बनता है वो करना, ये मैं आपको नहीं कह रहा। पर अगर आप चाहते हो तो ये आपका एक स्वतंत्र डिसीजन है, आप ले सकते हो। रही बात, अब अगर सेंटर पे समस्या आती है, और अगर इंदौर में अगर आपको कोई समस्या आती है, अगर आपका कंप्यूटर बार बार बंद होता है और समस्या आती है, तो आप जो भी डिसीजन लोगे मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मेरे को कॉल कर देना इंदौर के अंदर, तो मैं आ जाऊंगा। हाँ, पर एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखें, 25 और 26 को इस तरीके की घटना का घटित नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं उस दिन इंदौर में नहीं रहूंगा। ये भी मैंने आपको बता दिया, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि नहीं यार हमको तो भड़का दिया तूने। मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। ये प्यार मोहब्बत वाली बात है, ये हम कोई झगड़ा झाटी करना नहीं, हमको प्यार से समझाना। क्या कहा मैंने? हाथ जोड़ के पैर पड़ के अपन नहीं, वो लोग करें, ऐसा काम आपको करके आना। क्योंकि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से बिल्कुल भी 0 सन्नाटा प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिल के अंदर और जो दर्द वाले भाव है वो कहीं ना कहीं उमड़ आते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा सीरियस ले लीजिएगा। अगर आपका कंप्यूटर पे अगर प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं तो बाहर आके रोने से मतलब नहीं है आपको। सेंटर के बाहर आ रहे, मैंने देखा है कि बहुत सारे कोचिंग वाले अगर रिव्यू करवा रहे तो उसमें बच्चों की ये समस्या है कि हमने एक तो सोल्व किया, उसका आंसर नहीं आया, चलो वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मलाइजेशन में फर्जीवाड़ा करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको क्वेश्चन नहीं दिखे वहां पे, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया। और वहां अगर काम करने वाला अगर कोई 3-5 करे तो कान के नीचे 1-2 बजा के मत देना आप, क्योंकि नहीं तो फिर मारने का आपकी झूठी वो हो जाएगी ना, एफआईआर हो जाएगी कि आपने मारा। तो फिर यार दोस्तों इन चीजों में मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना, पर ध्यान रखना इंदौर में 25 और 26 को लफड़ा मत करना। मैं 25 और 26 को बाहर रहूंगा। इसके अलावा आप कभी भी याद करोगे इंदौर में, तो मैं आधे घंटे से या 45 पौने घंटे के अंदर अंदर आपके पास पहुंच जाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये काम अगर आप करना चाहो तो आप सोचते हो व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, जो करना वो कर दो। यूं भी तो बर्बाद, हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें लेके नहीं, तेरे ऊपर बैठेंगे और तेरे को पहले नीचे डुबाएंगे।
तो मरेंगे, ये वाला काम आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी आप स्वतंत्र हो, आप अपना डिसीजन ले सकते हो।